नमस्कार साथियों, मैं अनुभा पहाड़ की रसोई से। और आज आपको हम पहाड़ की रसोई में एक और नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। उसका हम आज शुभारंभ कर रहे हैं नए सेगमेंट का, जिस सेगमेंट का नाम रहेगा कुछ इस तरीके से कि पहाड़ की रसोई का टॉक शो। तो हम टॉक शो लेंगे, हम डिफरेंट लोगों से आपको इस सेगमेंट के अंतर्गत मिलाएंगे। तो आज मैं हूँ अल्मोड़ा से, आज मैं अल्मोड़ा में हूँ और अल्मोड़ा में हम आए हैं रजनी पंत जी के घर। और जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे होंगे, रजनी पंत जी की माता जी यानी ईजा बहुत सुंदर सुंदर भजन गा रही हैं। उनके भजन डाले जा रहे हैं पहाड़ की रसोई में, तो हम उनसे भी रूबरू होंगे। तो मैं आई हूँ रजनी पंत जी के वहाँ। तो आइए रजनी पंत जी से अभी हम मिलते हैं। ये रहे रजनी पंत जी। प्रणाम सारे दोस्तों को, मेरा रजनी पंत का नमस्कार स्वीकार हो। ये रजनी पंत जी हैं और ये है ईजा। नमस्कार, ये ईजा है। ईजा अपना नाम बताइए। पुष्पा पंत है। इनका नाम पुष्पा पंत है। ये ढोलक के साथ बैठी है। तैयार है। अच्छा, अभी हम इनके साथ टॉक शो यानी कि इनका साक्षात्कार लेंगे, शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को पहाड़ का, इनका घर जो है पूरा टिपिकल पहाड़ का घर है, उसमें मैं आपको थोड़ा सा नजारा दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, इस तरीके से पूरा का पूरा इनकी छत है। पूरा ये वुडन छत आ रही है, ये दिख रहा है। और ये बाहर का थोड़ा सा व्यू है। ये पुराना, बिल्कुल पुराना जैसे पुश्तैनी मकान है। ये इनका अपना पुराना मकान है ना, पुश्तैनी। इसके ये बारे में भी ये काफी बाद में और बताएंगे कि, और हम शायद बाद में भी इसको कवर करें, इनके पुराने मकान को। और यहाँ से भी देखिए थोड़ी सी खिड़की दिख रही है। जो पुराने अल्मोड़ा के लोग होंगे वो इसको बहुत ज्यादा कोरिलेट करेंगे कि ये खिड़की, ये देखिए, ये छत है, लकड़ी की पूरी छत है। ये खिड़की है, यहाँ से यहाँ इनका पलंग लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है, सोफा वगैरह है। और यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है, खूबसूरत व्यू दिख रहा है। पूरे अल्मोड़े का खूबसूरत सा व्यू दिख रहा है। ये था इनका घर। अब हम इनसे बातें करेंगे, थोड़ी इनकी पुरानी यादों में ले जाएंगे, क्योंकि इनकी बातें भी हमारी विरासत रहेगी, जो कि संजो के आगे आने वाली पीढ़ी को हम देंगे। तो ओवर टू रजनी जी। रजनी आगे का पूरा ये शूट करेंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप भी तैयार हैं? ईजा तैयार है ढोलक के साथ। ढोलक थोड़ा सा बजा दीजिए। ये एक्चुअली क्या है दोस्तों, रजनी जी का घर जो है बिल्कुल नंदा देवी से लगा हुआ है। बिल्कुल, मतलब नंदा देवी का आशीर्वाद प्राप्त है इनके घर को। इतना ये डेली जाती है नंदा देवी मंदिर में माँ के दर्शन के लिए। बस ये सीढ़ी से जाएंगे हम, नंदा देवी की सड़क आ जाती, इतना पास है इनका घर। तो वही आसपास थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, इसलिए हमने सारे बंद किया है दरवाजे खिड़की। तो ईजा, फिर आप एक कोई गाने से शुरुआत करो, कोई एक गाना गा दीजिए। हाँ। शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, हरि तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। मीरा पुकारे रही, आओ मेरे गिरधारी। मीरा पुकारे रही, आओ मेरे गिरधारी। जहर के प्याले को अमृत बनाना है, जहर के प्याले को अमृत बनाना है, शाम तुझसे मिलने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब ये बताइए ईजा कि आप कहाँ से हैं? मतलब कि आपका गांव कहाँ हुआ, फिर आप शादी के बाद कहाँ आई? आप पहाड़ी में बोलेंगी तो अच्छा लगेगा। नहीं, अच्छा चलिए हिंदी में बोलिए। अच्छा, हाँ। मेरा गांव कमोली हाट।
अगरून गांव में। अगरून गांव में आपका गांव? हाँ। वहाँ से अल्मोड़ा हुई मेरी शादी, सीधे अल्मोड़ा आई वहाँ? सीधे अल्मोड़ा। अच्छा, तो अब शादी के बाद और मतलब सीधे फिर अल्मोड़ा यहीं आई, इसी घर में जहाँ रह घर में, हाँ। इसी घर में इसी आई। घर में। अच्छा, फिर आपको अपना बचपन की याद है, जब स्कूल जाते थे, कुछ याद है? हाँ, स्कूल जाते स्कूल थे। कहाँ जाते थे आप? वहीं अगरून में? हाँ, अगरून में पोखरी चौपाटा। पोखरी चौपाटा। हाँ, पोखरी में चौपाटा था, वहाँ था हमारा स्कूल। अच्छा, तो कैसे जाते थे? पैदल ही जाते होंगे? पैदल जाते थे। हाँ, तो वही 2 चोटी बना के, हाँ, 2 चोटी बना के, सलवार कमीज पहले फराक पहन के, 5 तक फराक पहनी, फिर 8 तक 1 तक सलवार पहन के जाते थे। चलिए ईजा, अब ये बताइए, आपको खाना बनाने का शौक है? हाँ, बना लेती हूँ। शौक नहीं है तो बना क्यों नहीं, शौक तो है, बनाने का कमी मिलता है समझ। सारा खाना बनाती होंगी, पहाड़ी खाना तो बहुत अच्छा बनाती होंगी आप। हाँ हाँ। पहाड़ी में क्या क्या बनाती हैं आप? पहाड़ी में हम बट की चुटकानी बनाते हैं, बट के डूब बनाते हैं और बड़ी की सब्जी बनाते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि अभी जो अब आप खाना बनाते हो और पहले जो खाना बनाते थे अपने जमाने में, क्या फर्क लगता है आपको? सभी फर्क था। पहले लकड़ियों में बनता था, सारे झूल जाल सभी था, लकड़ियों में बनता, फिर स्टोव में बना। अभी आप किस में बनाते हो? गैस में बनाते हैं। और आप सभी को, दर्शकों में ये बताना चाहूंगी कि हमारी ईजा जो है ये अमेरिका भी जाके आ गई हैं। कितनी बार अमेरिका गई थी ईजा? 2 बार। 2 बार। इनका बेटा एक्चुअली है अमेरिका में। कहाँ पे है अमेरिका में रजनी आप? शिकागो। अच्छा, ये खुद ही बताएंगी। शिकागो में है। हाँ। तो शिकागो में आप 2 बार गई। तो आप ये बताइए, आपने क्या क्या देखा वहाँ, कैसा लगा आपको? वहाँ सब बढ़िया बढ़िया। शिकागो में वो देखा ट्रम्प हाउस। ट्रम्प का क्या बोलते हैं उसको? ड्रोन। और वो जहाँ वो पानी के उसमें गए, कहाँ था वो? बहुत जगह गए हम, तुझे भी याद पता अच्छा, नहीं है? कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा लगा। हाँ। और अच्छा, उनकी किचन जो आप अपने बेटे के वहाँ जो किचन में, वहाँ भी खाना बनाया आपने? हाँ हाँ वहाँ अपनी बहू को पहाड़ी चीजें बना के खिलाई? हाँ, थोड़ी बहुत खिलाई। तो खिलाई। उनके किचन में और हमारे किचन में क्या फर्क लगा? हाँ, ठीक ही था। गैस की वहाँ भी हुई। हाँ, तो वहाँ पे कहीं तो हीटर होते हैं वहाँ, हाँ। उनकी तो गैस ही थी। अच्छा। गैस में बनते हैं फिर। अच्छा, तो मतलब बढ़िया लगा कुल हाँ, मिला के बढ़िया, आपको बहुत ही एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। वृंदावन गई, वहाँ बताओ। वृंदावन गई। हाँ, जंगल। बहुत जगह गए हैं, जब तुझे नियाग्रा याद नहीं फॉल। है। नियाग्रा फॉल। नियाग्रा फॉल। अच्छा, नियाग्रा फॉल भी देखा। अच्छा, अब ये बताइए, एक बहुत अच्छा सवाल मुझे एकदम जहन में आ रहा है मेरे, कि आप ये साड़ी पहन के गई थी वहाँ? नहीं, हाँ, क्या पहना था आपने? सलवार कमीज। सलवार साड़ी कमीज। भी पहनी। सलवार साड़ी भी कमीज। पहनी है। सलवार कमीज ही पहनी। थोड़ा मेरे को भी देख के बात करिए, थोड़ा मुझे भी देखिए, उधर भी देखिए, तभी थोड़ा इंटरेक्शन होगा। तो सलवार कमीज पहनी थी, देखिए सलवार कमीज। और वैसे आप पहनती हैं यहाँ? यहाँ तो नहीं। देखो चोरी पकड़ी गई। सलवार। तो अब आप बताओ, सलवार कमीज और साड़ी में क्या फर्क लगा आपको? सलवार कमीज अच्छी हुई कि नहीं? सजीली है दोस्तों। और जो हमारे जो पुराने लोग देख रहे हैं, पुराने पीढ़ी के लोग, हमारी माँ और उनके उस एज ग्रुप के जो लोग देख रहे हैं, तो ये सुनिए कि सलवार कमीज सजीली होती है। ऐसे ही सलवार कमीज और मैक्सी हुई। ये सब इजी मतलब बहुत ही मैं तो मैक्सी पहनती हूँ। सजीली होती हैं। हाँ, तो अब आपको अगर पैंट पहनने को कहेंगे तो पहनेंगे? क्यों? अब चलिए, इनके बेटे से रिक्वेस्ट है, अभी बेटा जब भी देखेंगे, अगली बार नेक्स्ट टाइम माँ को बेटा बहू और आपके जो भी पोते पोती है, वो नेक्स्ट टाइम पैंट पहनवाइएगा। पैंट और ऊपर से जैकेट, ठीक है? पूरा फॉरेन रिटर्न का लुक आना चाहिए, फॉरेन रिटर्न। अब ये बताइए मुझे, आप वहाँ से लाई क्या यहाँ सब मोहल्ले में देने के लिए, बांटने के लिए? क्या लाई? कोई कपड़े थोड़ी बहुत, तो टॉफी चॉकलेट लाई होंगी। तो अगली बार जब जाएंगी मेरे भी याद रखिएगा ना। अगली बार मेरा शेयर भी रखिएगा उसमें से। ये बताइए अब ईजा,
कि आपको अल्मोड़ा कैसा लगता है? अल्मोड़ा भी बहुत अच्छा है। अच्छा है ना अल्मोड़ा? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अल्मोड़ा बहुत अच्छा और आजकल तो नंदा देवी का मेला लगा हुआ और आपके तो ऊपर ही है। है। तो मुझे कोई नहीं। आप जाते नहीं हो नंदा देवी? नहीं, एक ही दिन जाएंगे। एक दिन जाएंगे ना? हाँ, देवी देखने जाएंगे ना? तो क्या क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे? देवी कैसे बनती है, क्या बनती है? केले के पेड़ से बनती है वो, रात में बनाते हैं उनको। हाँ, रात में हम जाते कहाँ हैं, फिर सुबह देखी बनी 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 बनी। फिर डोला ही देखते होंगे। हाँ, फिर डोला देखा। फिर डोला देखते हाँ, हैं। अच्छा अच्छा। मेले में कमी हाँ। भीड़ हो जाती है ना, बहुत भीड़ हो जाती है, हाँ, चलने में दिक्कत होती होगी। और दोस्तों बता दूं, बिल्कुल सड़क से लगा हुआ, अभी भी आवाज आ रही होगी, पूरा चल रहा है ट्रैफिक, हाँ, फुल ऑन, पूरा ट्रैफिक चलता है। और होली यहाँ कैसी होती है? होली भी बहुत ही बड़ी। आपको होली के भी गाने आते होंगे? चलिए अब नेक्स्ट एक कौन सा गाना सुना रही है अपने? एक दिन कैलाश का। एक दिन कैलाश से गोकुल को शिव जाने लगे, नंद के महलों में पहुँचे, कृष्ण गुण गाने लगे, शीश सेला मुंड माला और कला चंदर की नादियाँ करे, अब चढ़े लहरों में लहराने लगे, कैलाश से गोकुल को शिव जाने लगे। ये तो बहुत ही सुंदर आपने भजन सुनाया, बिल्कुल नया सा लगा। मैंने ये शिव जी का जो भी भजन आपने सुनाया, तो अभी बताइए, आप पहाड़ की रसोई में आपकी बेटी डाल रही है गाने, आपके भजन, आपको पता तो होगा ना? पहाड़ की रसोई से मैं आई हूँ, ये भी पता होगा। तो आपको प्रेरित किसने किया ये गाना गाने के लिए? मेरी पोती ने। अच्छा, क्या नाम है पोती का आपकी? नाम घर में तो जीवी बोलते हैं, फिर जीवी, जीवी। वैसे आराध्या नाम है। हेलो आराध्या, हेलो जीवी, जो भी नाम है, हेलो जीवी और आराध्या। अब देखो, आपने अपनी दादी को बहुत अच्छे से आगे को बोला है, एनकरेज किया है कि गाओ, अभी और भी चीजें बोलना। और आजकल क्या, कितनी बड़ी है आपकी पोती? 8 साल की है, क्लास स्कूल जाती होगी। तो आप अपनी पोती के लिए कुछ कहना चाहेंगी? आशीर्वाद दीजिए उसे। हाँ, मेरी पोती बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बढ़िया है, मतलब बड़ी समझदारी से बात करती है। हाँ। बहुत ही समझदारी। देखो जीवी, हाँ, इतनी अच्छी तरह से बोलती है ना, हाँ। बहुत ही समझदार। अच्छा, यही संस्कार है सब आपके दिए हुए, आपने अपने बेटे को दिए संस्कार। और वो समझ के बोलती है। बहुत बहुत अच्छी बात है। वही सब चीजें हैं, संस्कार की बात है। और ये जो आप अपने गाने हम तक पहुंचा रही हैं, ये सब संजो के विरासत है, ये आप हमारी को दे रही हैं, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देंगे, उनको सिखाएंगे, उनके साथ, तभी ये संस्कार आगे ही बढ़ेंगे। हमारे पहाड़ी परंपरा, रीति रिवाज, संस्कार जो है ऐसे ही एक दूसरे के आगे जाएंगे और एक दूसरे को पास करते रहेंगे, तभी ये सालों साल चलेंगे ना। क्योंकि इंसान तो रहेगा नहीं, इंसान तो चला जाएगा, आज है कल नहीं है, लेकिन ये जीवित रहेंगी परंपराएं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ ईजा, बहुत अच्छा लगा बात करके। और नेक्स्ट टाइम आपका खाना खाने में जरूर आऊंगी। अभी फिलहाल मैं दिखाती हूँ, ये लोगों ने कितना अच्छा मेरा सत्कार कर रखा है। ये देखिए, ये पुए हैं, ये मिठाई है, ये दही बड़े बना रखे हैं जो कि अभी मैं खाऊंगी, और ये छोले भी है साथ में। इतनी सारी चीज़ें मुझे खानी है। और मैं अब यहाँ पे अपना हम ये एंड करते हैं, ये नया हमारा सेगमेंट का पहला एपिसोड, जो कि एक टॉक शो था। अब इसका नाम भी हम देंगे, अभी तो एक टॉक शो ही रखा है, पहाड़ की रसोई का एक टॉक शो, जो कि ईजा के घर से था, ईजा पुष्पा जी के घर से था। और उनकी बेटी को भी अभी मैं दिखाऊंगी, रजनी जी हैं, पूरा शूट इन्होंने ही किया है।
रजनी जी आप कुछ कहना चाहेंगी? बहुत बहुत अच्छा लगा आप हमारे घर आई और बहुत कंफर्टेबल थे। इस बहाने बुजुर्गों का विरासत जो है कह रही है कि आगे को बढ़ेगी, बिल्कुल। वो हमें पता चलेगा। हमें बहुत सी चीजें हमें ही नहीं पता है, हाँ, तो वो हमें पता तो चलेगा। ये हम सबको आगे मिलके ये करना है कि विरासत सबकी आगे को बढ़ानी है। चलिए तब तक के लिए सबसे विदा लेते हैं। ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद सभी का।